हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल डॉली सुमन। तो आज है 5 फरवरी। तो आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे विद देयर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वन मोर थिंग, अगर आप डेली का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको डेली का करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्मृति मंदाना किस खेल से संबंधित है। तो स्मृति मंदाना का जो संबंध है वह क्रिकेट से है। स्मृति मंदाना को साल 2018 में सर्वश्रेष्ठ महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट चुना गया था और 2019 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2021 में आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया था। कुछ और भी इंपॉर्टेंट नाम देख लेते हैं, जैसे टेबल टेनिस से संबंधित मनिका बन्ना, अंचिता शरत कमल, जी साथियाना, मौमा दास, चतुर्था मुखर्जी, ये सब टेबल टेनिस से संबंधित हैं। हॉकी से संबंधित जैसे मनप्रीत सिंह, पीआर श्रीजेश, रानी रामपाल, वंदना कटारिया, सविता पुनिया, ये सब हॉकी से संबंधित हैं। मुक्केबाजी से संबंधित विजेंद्र सिंह, अमित पंघाल, लवलीना बोरगोहेन, मैरी कॉम और निकहत जरीन, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम हैं, आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और कहाँ हुआ था, तो न्यू दिल्ली में इसकी बैठक हुई थी। वैसे इस क्वेश्चन को हम कल के एनालिसिस के वीडियो में भी डिटेल में डिस्कस किए थे। तो संविधान सभा के जो पहले अस्थायी अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है और अगर आपसे अस्थायी पूछ दिया जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। संविधान को हस्तलिखित करने का काम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था। संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे, लेकिन अब 448 अनुच्छेद हैं। मूल रूप से संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, आपको यह भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुंग वंश के अंतिम शासक की मृत्यु कब हुई थी। तो सुंग वंश के जो अंतिम शासक थे उसकी मृत्यु 73 ईसा पूर्व में हुआ था। तब सबसे पहला सवाल उठता है कि सुंग वंश के अंतिम शासक कौन था। तो सुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो देवहूति था। देवहूति की हत्या किसने की थी? इन्हीं के मंत्री वासुदेव कन्नव ने की थी और उसके बाद सुंग वंश की जगह कन्नव वंश ने ले ली। सुंग वंश की स्थापना जो है वो 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने की थी। सुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? पटना थी। सुंग वंश का जो मुख्य धर्म था वो हिंदू धर्म था और इसकी मुख्य भाषा जो थी वह संस्कृत थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंदी पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश सरकार। नंदी जो अवार्ड है वो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार तेलुगु सिनेमा, थिएटर और टेलीविजन में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। नंदी का जो अर्थ होता है वो बैल होता है और जो यह अवार्ड है नंदी पुरस्कार, इसका नाम लेपाची में बड़े ग्रेनाइट बैल के नाम पर रखा गया था। यह जो अवार्ड है वो 4 श्रेणियों में दिया जाता है, स्वर्ण, रजत, कांस्य और तांबा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा, जो कि विश्व एथलीट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। विश्व एथलीट चैंपियनशिप का जो आयोजन था वो हंगरी के बुडापेस्ट में किया गया था और इन्होंने 88.17 मीटर की दूरी पर भाला फेंककर इन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता था और मार्च 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन थे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि भारत के जो वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री हैं वो कौन है। तो धर्मेंद्र प्रधान इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे वो मौलाना अबुल कलाम थे और जो वर्तमान में है वो धर्मेंद्र प्रधान है। और भी हम वर्तमान में कौन क्या है देख लेते हैं। जैसे वर्तमान में राष्ट्रपति, ये तो सबको पता है कि द्रौपदी मुर्मू है जो 15th नंबर की हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। प्रधानमंत्री भी सबको पता है 15वें नंबर के हैं, नरेंद्र मोदी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना है 91वें नंबर के। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमणि हैं। 18वीं लोकसभा के 2 अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, जो कि 25वें नंबर के हैं। नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक कैग के संजय मूर्ति हैं।
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान हैं। वायु सेनाध्यक्ष अमरप्रीत सिंह हैं। नौसेनाध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। थल सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी हैं और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल हैं और CBI के जो प्रमुख हैं वो प्रवीण सूद हैं। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के व्यू से, तो आपको ये ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो केवल महिलाओं द्वारा है जो मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य है जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। मोहिनी अट्टम जो नृत्य है वह केरल में किया जाता है। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो शास्त्रीय नृत्य इंडिया में 8 शास्त्रीय नृत्य है। जो मोहिनी अट्टम है जो केरल का है। मोहिनी अट्टम से रिलेटेड लोग देख लेते हैं जैसे सुनंदा नायर, कलामंडलम, कल्याणी कुट्टी अम्मा, जयप्रभा मेनन, पल्लवी कृष्णन, गोपिका वर्मा, विजय लक्ष्मी, राजा दत्त, रीमा श्रीकांत और कनक रेले। ये सारे ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको सारे नाम ध्यान में रखना। ये सारे मोहिनी अट्टम से रिलेटेड हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1927 में अंबेडकर ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महार सत्याग्रह। 20 मार्च 1927 को महार सत्याग्रह शुरू किया था महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से। इस सत्याग्रह का मकसद क्या था। तो दलितों को जो सार्वजनिक चावदार तालाब है वहां से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाना इस सत्याग्रह का मकसद था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना है जो अप्रैल 1951 से मार्च 1956 तक चला। दूसरी पंचवर्षीय योजना अप्रैल 1956 से मार्च 1961 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक और आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक और नौवीं पंचवर्षीय योजना 1907 से 2002 तक। वैसे इस क्वेश्चन को हम कल के वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए थे। ये सारे 12 जो पंचवर्षीय योजना सारे डिस्कस किए थे और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये सारी चीजों को हम उस वीडियो में कवर किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड के राज्यपाल थी। द्रौपदी मुर्मू जो 15वीं राष्ट्रपति हैं। भारत की आजादी के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू हुई थी। तो पीएम किसान सम्मान निधि जो योजना है वो 24 फरवरी 2019 को शुरू हुई थी। यह योजना है जो भारत सरकार की एक योजना है। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। यह जो राशि है वह हर 4 महीने में 2-2 हजार रुपए करके 3 किस्तों में बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम क्या था। चंद्रगुप्त मौर्य की जो माता है उनका नाम मूड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे, इनके पिता का नाम चंद्रवर्मन था और इन चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा का नाम बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है और सबसे कम पूछ दिया जाए तो सबसे कम जन साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो बिहार राज्य है। जो केरल की साक्षरता दर थी वो 94% थी। उसमें लक्षद्वीप 92.28% था। मिजोरम का साक्षरता दर 91.58%, त्रिपुरा का 87.75%, गोवा का 88.22%, दमन और दीव का 87.10% और अंडमान और निकोबार का 86.63% था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हॉकी के खेल के मैदान की लंबाई कितनी होती है। जो हॉकी के खेल होता है उसमें मैदान की लंबाई 91.4 मीटर होता है और चौड़ाई 55 मीटर होता है। हॉकी गेंद की जो परिधि होती है यानी डायमीटर जो होता है वो 23 सेंटीमीटर होता है और हॉकी के एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। इसमें एक गोलकीपर और 10 फील्ड खिलाड़ी होते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहिंग्या मुस्लिम किस देश से भारत आते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। रोहिंग्या जो लोग हैं वो म्यांमार देश से आते थे और यह म्यांमार के रखाइन राज्य में रहते हैं। आज के शिफ्ट में जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन हम कल के एनालिसिस के वीडियो में भी डिस्कस किए थे, जो एग्जैक्ट आज के एग्जाम में पूछा गया है। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा।